हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बालक? समझ में आया गया था? पक्का? क्या किया था? अरे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। अरे भेजे में आया, वो याद कर लिया ना आपने? क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ध्यान है? पक्का? इन्हीं रिलेशंस का यूज करने वाले हैं आज हम। ओके, और ये रिलेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर अभी तक याद नहीं किया तो याद कर लो यार। ठीक है, इतना तो याद करना पड़ेगा। बोलो सर मैथ में भी याद करना पड़ेगा? मैथ में भी याद करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला तो याद करोगे ना यार, रिलेशन तो याद करोगे ना। ओके, आओ अच्छा देखो, तो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का। क्या है भाई एग्जाम्पल भाई? कि वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें सबसे पहले तो वेरीफाई करना है कि ये जीरोस हैं या नहीं है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे भाई? चलो ये देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ इसका। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। उसके बाद अगर ये जीरोस हैं तो जीरोस और कोफिशिएंट्स इनके फाइंड आउट करके उसके बीच का रिलेशन जो हमने अभी निकाला था लास्ट क्लास में, उस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। ठीक, आइए सबसे पहले ये जो नंबर दे रखे हैं इनको जीरो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए बच्चा। तो हम कह सकते हैं, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास px है, क्या है बालक? px इक्वल्स टू बोले तो है हमारे पास 3x² माइनस का 3x क्यूब है बेटा। यहां पे ये स्क्वायर गलती से लिखा हुआ है, ये है क्यूब। ठीक है, 3x³ माइनस 5x² माइनस का 11x माइनस 3। ठीक, अब जरा वो देखें बेटा, हमें चेक करना है कि 3 - 1 - 1/3 इसके जीरो है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? अगर हमने पहले 3 रख के देखेंगे तो 3 पे अगर ये जीरो हो गया पूरा पॉलिनोमियल तो ये जीरो है, नहीं तो नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बेटा हम पॉलिनोमियल के जीरोस को चेक करते हैं। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 क्या होगा बेटा? p3 करेंगे तो क्या है? 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 11 × 3 माइनस का 3। बेटा 3 का क्यूब 27, 27 3 या 81। ठीक है, 9 5 जा 45 माइनस करेगा, माइनस प्लस माइनस 33 एंड माइनस 3, 33 3 36, 40 से 70 हो गया बेटा 81 और 5 6 11। ठीक है, 81 इधर का माइनस का 81 कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया? जीरो आ गया, नहीं आ गया? ठीक है भाई, तो p3 की वैल्यू तो जीरो है। ठीक है, ओके, तो देयरफॉर 3 इज द जीरो। अब अगला देख लेते हैं। आओ चलो इधर ही कर लेते हैं, सारे जो जितने ये जो हम कर रहे हैं ये इधर ही कर लेते हैं, बाकी नीचे और कर लेंगे। ठीक, तो -1 पे देखना है। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू -1 पे क्या रखेंगे? p - 1 क्या आएगा बेटा? 3 × -1 का क्यूब माइनस 5 × -1 का स्क्वायर माइनस 11 × -1 एंड माइनस का 3। ठीक है, देखो भाई -1 का क्यूब, देखो -1 के ऊपर जब भी पावर अगर ऑड नंबर में होगी तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। तो बेटा यहाँ -1, तो 3 × -1 आ गया। ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो -5 × 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3, माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस 3, 3 3 6 6 5 11 बेटा -11 एंड प्लस 11 खत्म। ये भी हो गया क्या? जीरो। तो p - 1 की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चा? जीरो आ गई। ठीक, ठीक है सर, तो p3 भी जीरो आ गया, p - 1 भी जीरो आ गया। चलो तीसरा भी चेक कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। आइए, तो एट x इक्वल्स टू क्या है बच्चा? -1/3 है क्या? ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू -1/3 क्या करें बच्चा? तो रखो तो -1/3 पुट कर दो, जहां जहां x है वहां वहां -1/3 पुट करो। तो बेटा क्या था? 3x³ था, तो 3x की जगह -1/3 का क्यूब। ठीक है, माइनस 5 × -1/3 का स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ 11 इंटू -1/3 और माइनस का 3। ठीक, देखो बेटा ये क्या आएगा, ये आ गया -3, माइनस का नंबर है, पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही आ गया -1/27। ठीक है, माइनस माइनस ये बेटा देखो -5 ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा 1/9, क्योंकि स्क्वायर है ना तो माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो ये बेटा 1/9 हो गया। माइनस माइनस प्लस 11/3 हो गया, माइनस का 3 हो गया। ठीक, 3 9 या 27, तो बेटा क्या आ गया -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 -3। ठीक है, तो ये हो गया -6/9 हो गया एक तरीके से। अब आइए तो सॉल्व कर लेते हैं, इन तीनों को सॉल्व करने बेटा क्या आ गया 9 हमारा एलसीएम आ गया, -1 -5 एंड 3 3 जा 9, तो प्लस में क्या आ गया बेटा 11 3 जा 33, -3 अलग ही रहने दो, चाहो तो लो उसको भी सॉल्व भी कर दो, आओ उसको भी इसी में ले लो, एलसीएम में ले लो, उसका भी एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, यहां बेटा 1 लिखा है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 9 जा 9, तो 9 3 जा 27। ठीक बेटा 33 27 और 1 28 28 5 33, तो बेटा ये देखो माइनस का 33 प्लस 33, काम खत्म। ओके, तो P -1/3 भी क्या आ गया बच्चा 0 आ गया। अब अगर ये भी 0 हो गया, जब सभी 0 हो गए तो हम कह सकते हैं बिकॉज, क्या कहेंगे यहाँ पे ऐसे आपको लिखना पड़ता है, जब तीनों 0 हो जाए तो आपको क्या बताना है, बिकॉज P3 इक्वल्स टू P -1 इक्वल्स टू P -1/3 इक्वल्स टू 0, therefore 3 -1 and -1/3 are zeros of Px। किसके जीरोज हैं बच्चा, Px के, जो भी हमें Px दे रखा था उसके ये जीरोज हैं। तो यहां तक हमने फर्स्ट पार्ट जो हमें वेरीफाई करना था कि ये जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, गिवन पॉलिनोमियल के नहीं है, वो हमने वेरीफाई कर दिया। मतलब आधे नंबर आपके कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल गया बाबा। ठीक, देखो ये टफ पेपर बनेगा तब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा क्यूबिक वाला, वरना नहीं मिलेगा, लेकिन हमें टफ के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, ओके बच्चा, तो ये तो इतना तो हो गया हमारा कि हाँ भाई ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जीरोज और कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ओके, तो अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा था उसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग 3x³ -5x² -11x -3, यही है ना। ठीक है, विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है क्यूबिक वाला, ax³ + bx² + cx + d। क्या मिलेगा बच्चा, वी गेट, हमें मिला क्या, a की जगह पे क्या है, यहां पे 3 है, तो a हमें मिल गया, a की वैल्यू तो मिल गई 3। ठीक है, b की जगह पे क्या है -5 है बेटा, ध्यान दीजिएगा साइन के साथ। ओके, c बोले तो यहां पे है -11 और d बोले तो यहां पे है बेटा -3। ओके, ये 4 वैल्यूज आपको निकाल लेनी है, आपको कंपैरिजन करना है और कंपेयर करके ये कोफिशिएंट्स जो है वो आपको लिख लेने हैं। क्योंकि देखो अब ये 3 जो जीरोज है उनको हम मान लेंगे। ओके, जो 3 जीरोज आए, एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा मान लेना, एक को गामा मान लेना। ओके, लेट अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू -1 एंड गामा इक्वल्स टू हो जाएगा भाई -1/3। ठीक हो गया। अब आइए अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, कर ले। ठीक है सर, इतना लिखने के बाद में अब आपको वेरिफिकेशन करना है, कैसे करोगे सर, लीजिए भाई वेरिफिकेशन शुरू कर देते हैं इनका। पहला हम करेंगे सम ऑफ रूट्स का वेरिफिकेशन। ठीक है, तो पहला हमारा वेरिफिकेशन किसका है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है बेटा, -b/a होता है। ठीक, सबकी वैल्यूज पुट करो, अल्फा में अल्फा पुट करो, क्या है भाई 3
प्लस -1 प्लस -1/3। बी क्या है हमारा? बी है बेटा माइनस का 5, ठीक है। माइनस साइन लगा रहने दो क्योंकि माइनस साइन अलग लगा। बी को अलग से -5 ब्रैकेट में लिखना, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बहुत सारे बच्चे सीधे -5 लिख देंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ था। उसके बाद क्या? ए की वैल्यू बेटा 3, ठीक है बेटा 3, और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तो ये बच गया भाई 2 प्लस माइनस का 1/3 इक्वल्स टू माइनस प्लस 5/3। 3 एलसीएम आया बेटा, 3 2 जा 6, 6 - 1 इधर 5/3। तो क्या आ गया? देखो इधर 5/3 इक्वल्स टू 5/3 आ गया। मतलब क्या हुआ बेटा? LHS बराबर RHS आ गया भाई। और अगर आ गया तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। मतलब जो सम ऑफ रूट्स था वो हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है। दूसरे पे आते हैं जल्दी से। सम ऑफ रूट्स तो वेरीफाई हो गया। अगला हमारे पास क्या है भाई? अगला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो क्या करेंगे बच्चा सेकंड वाले के लिए? अल्फा बीटा प्लस बीटा, देखो कैसे याद रखना है, अल्फा के बाद बीटा आता है, फिर बीटा के बाद गामा, तो बीटा गामा, फिर गामा लिखा, और गामा के बाद अगर घूम के आएंगे सर्कल में तो क्या आएगा? अल्फा आ जाएगा। इक्वल्स टू क्या है बेटा? C/A। पहला साइन माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, और तीसरा जो dy होता है वो माइनस में आता है। ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया भाई C/A। क्या करें बच्चा? तो देखो भाई वैल्यूज पुट करो। आइए पुट करते हैं वैल्यूज। क्या है भाई? अल्फा की वैल्यू क्या थी? 3, ठीक है, इंटू -1, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, ठीक है, गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू 3। सी की वैल्यू क्या है बेटा? सी की वैल्यू है -11, ठीक है, और ए की वैल्यू तुम्हें पता है 3 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये से ये चला गया, ठीक है, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का 3 है, ठीक है, तो माइनस का 3 माइनस से प्लस 1/3 हो जाएगा, और यहां प्लस माइनस का 1, तो बेटा ये माइनस, ये हो गया माइनस का 4 प्लस 1/3 इक्वल्स टू -11/3। बेटा यहां 3 हमारा क्या हो गया? वो हो गया एलसीएम, तो 4 3 जा 12, माइनस का 12 प्लस 1 इक्वल्स टू -11/3। क्या गया देखो, माइनस प्लस माइनस, क्या बचेगा बालक? माइनस का 11/3, और यहां आ गया -11/3। देखो भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो काम खत्म बस आपका। ये हो गया, हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस वेरीफाइड। हाँ भाई वेरीफाइड अकाउंट हो गया, इन्हें मिल गया ब्लू टिक। क्या मिल गया? ब्लू टिक, ठीक है। आओ अगला देखते हैं। अब तीसरा वेरिफिकेशन हमें करना है, किसका करना है बेटा? वो करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, जो कि होता है हमारा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस का D/A, ठीक है। अब है क्या क्या? D है -3, ठीक है। ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। माइनस साइन ऐसे रहने तो D की वैल्यू बेटा -3 थी, देखो ये रही, ठीक, तो -3 और अपॉन में 3, इस 3 से ये 3 चला गया, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, इधर 3 से 3 चला गया, माइनस मल्टीप्लाई +1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अरे बोलिए, अगर आ गया है तो बेटा यही आपका आंसर है, और यहां पे हम बोल सकते हैं क्या है भाई? हेंस वेरीफाइड। अरे समझ में आ गया पक्का? तो ये हमारे 3 वेरिफिकेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जो जीरोस है उनको वेरीफाई करना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक। हम एक एक करके पुट करके देखेंगे, 0 के बराबर आ रहा है तो वो 0 है, नहीं आता तो हम बोल भी देते नहीं है, ओके। वो आ जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन उन्होंने दिया तो इसीलिए दिया है जनरली। उसके बाद क्या करेंगे? हम कंपेयर करके ABCD की जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा रिलेशन है उसका वेरिफिकेशन करेंगे, और जो 3 रूट्स हैं उनको एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा, एक को गामा मान लेना, 3 जीरोस जो हमें दे रखे हैं, ठीक है पक्का? तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन था, ओके। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है? वो इस टाइप का आ सकता है। कैसा? इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं आएंगी क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा वरना, ठीक है।
तो क्या है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ओके, ध्यान करो, मैंने क्या दो चीजें बताई थी याद करने को, एक तो वो रिलेशन और एक वो पॉलिनोमियल बताया था जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, बीच में लिखा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तीनों उस पॉलिनोमियल में दिए होते हैं। ठीक, विद सम, देखो अब यहां पे देखो विद द सम, पहला क्या दे रखा है, सम दे रखा है। ठीक है, दोबारा देखो सम दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन यहां पे पूरा पढ़ना है आपको, कॉमा के बाद जो पूरा लिखा है, पंक्चुएशन का मतलब समझो, पहला सम की बात कर रहा है, दूसरा किसकी बात कर रहा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये पूरी एक है, मतलब यहां बात कर रहा है वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की। तीसरा है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, मतलब तीसरा हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है भैया, अल्फा बीटा गामा की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन अगर हमें करना पड़े तो क्या बोलेंगे, जो हमें गिवन है क्या है कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस, पहले तो मान लेते हैं, ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो हमें चाहिए है उसी के क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, ये जीरोस हैं। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है बेटा, तो हम बोल देंगे पहला में दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो पहले दिया सबसे पहले क्या है 2, और 2 सम था, तो बेटा ये हो गया 2 के बराबर। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, तो हमें क्या करना है, हमें करना है बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, किसके बराबर है बेटा, ये बोले तो ये है हमारा -7 के बराबर। ठीक, सेकंड वाला सेकंड पे आ गया। तीसरा का प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट बोले तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ये किसके बराबर है, -14 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद बहुत सिंपल सा काम है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जब भी पूछा जाएगा तो हमें उसके बाद हमें पता है क्या करना है भाई, क्या जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहां प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू 0 कर दो, 0 कर दो या फिर के रख के कर लो, कोई फर्क, के को 1 मान लेना, जब कुछ ना डिनोमिनेटर में तो के को 1 मानना होता है। ठीक है, 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या करो ही मत, हटाओ यार, सीधे सीधे आ जाएगा, देखो क्या आएगा, वैल्यू पुट करनी है बस आपको, सम ऑफ रूट्स की जगह 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम -7, और प्रोडक्ट है हमारा -14, पुट कर दो भाई, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस साइन बाहर लगा था तो 2 लिख दिया बस मैंने, यहां पे क्या आएगा -7, तो माइनस ऑफ 7x एंड -14 था ना, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो बेटा ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14, हम कह सकते हैं इज रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जब भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई, क्योंकि 1 नंबर तो याद करने का हो जाता नहीं हो जाता, क्योंकि भाई लेंदी है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मेट याद रखो, पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो को एक साथ ले लो, फिर अल्फा बीटा गामा है, पहला साइन प्लस माइनस, खत्म। ओके, और इनका तो पता ही है आपको, पहले एक्स क्यूब होता है, फिर एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए चलिए इतना ही रखेंगे, और इसी पे बेस, हाँ भाई इसके बाद आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2 कर लीजिएगा बेटा, और उस पे बेस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेंगे, जितने मैंने करवा दिए आपको बोलेगा वो तो सर हलवा है, तो उस हलवे को परोस के खा लीजिएगा। ठीक है, मतलब करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बेटा तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी अमेजिंग सा कंटेंट छूट ना जाए जो आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पढ़ते रहिए हमारे साथ, हर एक डाउट, हर एक क्वेरी सब कुछ क्लियर करेंगे, एकदम
बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।